हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आपका चल रहा है प्रश्नावली 8.1। तो 8.1 में आप जो है 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है? यदि कोण ए तथा बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। कोई त्रिभुज है, उसमें बता रहा है कोण ए और कोण बी क्या हो। कोण ए और बी को हमें बराबर सिद्ध करना है और कोण ए तथा बी दोनों न्यून कोण हैं। और क्या कंडीशन दिया हुआ है? कास ए बराबर कास बी। तो चलिए एक हम फिगर बनाते हैं त्रिभुज। हम देखते हैं, एक हम त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। हाँ, तो इसमें यदि ए तथा बी दोनों न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ ए हम रख दे रहे हैं और यहाँ बी रख दे रहे हैं। जरा ध्यान देंगे। और सी हमारा कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ए बी वहां क्यों, ए और बी वहां क्यों रखे, यहाँ और वहां? क्योंकि ए और बी दोनों न्यून कोण है। तो हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं जब 90 डिग्री का हो गया तो ए कोण और ए कोण दोनों न्यून कोण होंगे। अर्थात इसलिए हम ए को यहां रखे और बी को यहां रखे और सी जो है 90 डिग्री पर है। तो हमें क्या दिया हुआ? देखिए, कोण ए तथा बी न्यून कोण है जहां कास ए बराबर कास बी। तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। जरा ध्यान देंगे। तो हमें क्या क्या मालूम है हम देखते हैं। दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी दोनों दोनों क्या हैं? न्यून कोण हैं। दोनों न्यून कोण हैं। और कोण सी बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यहां पे दिया हुआ है कास ए बराबर कास बी। हमें क्या दिया हुआ है? कास ए बराबर कास बी। और हमें सिद्ध करना है, यहां पे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, इतना हमें मालूम है। हम लिख सकते हैं दिया है। ठीक, क्या दिया है हमें? त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी दोनों क्या हैं? न्यून कोण हैं। और कोण सी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है? कास ए बराबर कास बी। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है? कोण ए इक्वल टू कोण बी। चलिए देखते हैं, हम हल करेंगे। हम देखिए, हमें दिया हुआ है कास ए, त्रिभुज ए बी सी में कास ए बराबर क्या दिया? कास बी। कास ए बराबर क्या दिया? कास बी दिया। ठीक ना। कास का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो अगर ए के सापेक्ष हम देखेंगे, जरा ध्यान दीजिए, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष ई वाला हमारा आधार हुआ, ई वाला हुआ लंब। यहाँ सी हम नहीं लिखे, ध्यान दीजिए, सी कोण सी 90 है। ठीक, ए सी हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। और बी सी हमारा क्या हो गया? लंब हो गया ए के सापेक्ष। तो कास ए बराबर होता है, और जो है ए बी कर्ण है, तो कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है? ए सी बटे कर्ण क्या है? ए बी। तो कास ए बराबर हो गया हमारा ए सी बटे ए बी। आगे हम देखते हैं कास बी, बी के सापेक्ष देखेंगे। जब बी हम देखेंगे, इधर से हम फिगर देख रहे हैं, अगर फिगर इधर से हम देख रहे हैं तो बी सी हमारा आधार हुआ और ए सी लंब हुआ। कर्ण सेम सेम वही है। तो कास बी बराबर आधार बटे कर्ण होगा। तो बी सी बटे ए बी क्या होगा? बी सी बटे ए बी। बी सी बटे ए बी। ठीक, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं दोनों तरफ ए बी है। हम ए बी कैंसिल कर सकते हैं। ए बी से क्या हो गया?
कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, AC बराबर BC। क्या बचा भाई, AC बराबर BC। AC देख रहे हैं, AC जितना है BC भी उतना है, अर्थात जो है अतः त्रिभुज ABC हम देख रहे हैं, ABC में दो भुजाएं बराबर हैं, और यदि भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यदि हमें दिया है AC बराबर BC, AC बराबर BC, तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। क्यों, हम लिख सकते हैं समान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। चूंकि दो भुजाएं बराबर हो गई तो उनके सामने के दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो उनके सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही हमें सिद्ध करना था, तो इस तरह से यही हमारा सिद्ध हुआ बच्चों। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल सवाल था और बहुत ही आसान ढंग से हल हो गया। इसे आप लोग क्लियर करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यदि काट A बराबर 7/8, यदि काट A बराबर हमारा दिया हुआ बुक में 7/8, काट थीटा दिया है, तो यहाँ पे क्योंकि थीटा में पूछा है तो आप थीटा लिखिए। यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो हमसे क्या पूछ रहा है, पहला पूछा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस काट थीटा इंटू 1 माइनस काट थीटा, और फिर काट स्क्वायर थीटा। इसके हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। हमें क्या ज्ञात है, काट थीटा बराबर 7/8, काट थीटा बराबर 7/8। चलिए चित्र बनाते हैं हम। समकोण त्रिभुज एक, ठीक, कुछ भी नाम ले सकते हैं क्योंकि यहां नाम तो दिया नहीं है, तो हम ABC ही रख दे रहे हैं, ABC। ठीक, 90 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे कोण क्या दिया हुआ है हमें, थीटा। क्योंकि काट थीटा दिया था इसलिए यहाँ पे हम क्या रखे, थीटा रखे। काट थीटा का मान कितना हमें दिया हुआ है, 7/8। काट थीटा का क्या हो सूत्र, काट थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक ना, चलिए तो इसमें जो है आधार 7 हुआ, लंब कितना हुआ, 8 हुआ। आधार हम रखते हैं 7 और लंब क्या रख दिए, 8। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। जैसा कि आपको बता चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम क्या निकालेंगे, इसका कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर का सूत्र क्या है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारा क्या है इसमें, AC, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब हमारा है BC स्क्वायर, आधार AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC का मान क्या है भाई, BC का मान हमें ज्ञात है इसमें क्या, 8, 8 का स्क्वायर। AB कितना है, 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर देखिए, 8 का वर्ग करेंगे 8 अट्ठा 64 और 7 सते 49। AC स्क्वायर बराबर जोड़िए, 9 4 13 की 3, हासिल कितना लगा 1, 6 4 10 1 11, 113 आया। AC हम जब निकालेंगे तो कौड़ी हो जाएगा 113, कौड़ी में 113। AC का मान कितना आ गया, कौड़ी में 113। ठीक, हमें तीनों भुजाओं के मान ज्ञात हो गए, तीनों भुजाओं के मान ज्ञात हो गए। तो अब हम जो है
जो हमें ज्ञात करना है उसे देखेंगे। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहले सबसे पहले उसे निकाल दीजिए। पहला में हम देखते हैं हमें साइन थीटा और कास थीटा के मान जब हम निकाल पाएंगे तब वहां रखेंगे। तो हम देखते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या है, बीसी। लंब क्या है, बीसी। कर्ण क्या है, एसी। कर्ण एसी। तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा हमारा हो गया, लंब बीसी 8 है और एक कौड़ी में 113। साइन थीटा बराबर हो गया 8 बटे कौड़ी में 113। और इसमें क्या हमें ज्ञात करना है, कास थीटा। क्या ज्ञात करना है, कास थीटा। तो कास थीटा जरा देखिए, कास थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, ए बी है। आधार क्या है, ए बी है। और कर्ण कौन सा है, एसी है। तो हम लिखेंगे कास थीटा बराबर ए बी का मान कितना है 7 बटे एसी का मान कौड़ी में 113। ठीक। इस तरह से हम देख रहे हैं साइन थीटा और कास थीटा के मान हम ज्ञात कर लिए। अब जो है हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कास थीटा। तो चलिए देखते हैं हम इसका मान ज्ञात करें। इधर इरेज करें, चलिए इधर देखते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। ठीक। चलिए मान रखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटे कौड़ी में 113। 8 बटे कौड़ी में 113। इधर 1 माइनस फिर साइन थीटा का वही मान 8 बटे कौड़ी में 113। ठीक। नीचे देखेंगे हम 1 प्लस कास थीटा, तो 1 प्लस कास थीटा का मान क्या हम निकाले हैं, कास 7 बटे कौड़ी में 113। 7 बटे कौड़ी में 113। और फिर यहाँ पे 1 माइनस 7 बटे कौड़ी में 113। ठीक। आगे चलिए देखिए जरा सा ए प्लस बी 1 प्लस 8 कौड़ी में 113 बटे 113 और 1 माइनस 8 बटे कौड़ी में 113। सेम सेम दोनों में समान अंक हैं, लेकिन यह एक में प्लस है एक में माइनस है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लागू होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस 8 बटे कौड़ी में 113 का स्क्वायर। ठीक। और सेम वही नीचे है, नीचे भी 1 प्लस 7 बटे कौड़ी में 113 इंटू 1 माइनस 7 बटे कौड़ी में 113। ये भी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे भी हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस 7 बटे कौड़ी में 113 का स्क्वायर। ठीक। चलिए एक का स्क्वायर एक माइनस 8 का स्क्वायर 8 था 64 बटे कौड़ी में 113 का वर्ग करेंगे, कौड़ी खत्म हो जाएगी 113 बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 बटे यहाँ भी 100 कौड़ी में 113 का योग करेंगे तो 113। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ऊपर वाले में हम एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाले में 113, 113 एक का 113 माइनस 113 का भाग 113 हम देंगे एक बार, एक का गुणा 64 में करेंगे 64 का 64 बटे सेम नीचे भी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 113 ही होगा। कितना होगा 113। तो 113 फिर वही 113 का 113 माइनस 113 का भाग 113 हम देंगे एक बार, एक का गुणा 49 में किया कितना गया 49। ठीक। आगे बढ़िए इधर इरेज करें। चलिए
113 में से 64 घटाइए, इधर देख रहे हैं 3 में से 4 नहीं जाएगा, एक उधार लेगा 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 6 गए 4, 49/113 बटे नीचे 113 में से 49 घटाएंगे, 13 में से 9 गए 4 और बचा 10 में से 4 गए 6, 64/113 बटे के नीचे बटे हैं, हम पलट देंगे गुणे में हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 49/113 गुणे 113/64। ठीक, 113 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा क्या बचा 49, नीचे क्या बचा 64। इस तरह से बच्चों पहले का आंसर हमारा आया 49/64। कितना आया 49/64। अब हम जो है चलिए दूसरा देखते हैं, इसे आप लोग नोट करिए, दूसरा हम बता रहे हैं, इधर देखिए, इसे इरेज करें, चलिए इधर हम देखते हैं, दूसरा हमें ज्ञात करना है काट स्क्वायर थीटा, किसका मान, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, काट थीटा देखिए, काट थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे, अरे आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार इसमें हम क्या देख रहे हैं, आधार है ए बी बटे लंब कितना है BC, ए बी बटे BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का मान रखिए, ए बी का मान कितना है 7 बटे BC का मान कितना है 8, तो 7/8 का स्क्वायर, 7 सते 49 और 8 अट्ठे 64। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काट स्क्वायर थीटा का मान भी हमें कितना आया 49/64 आया, कितना आया 49/64। इस तरह से पहला और दूसरा दोनों का आंसर हम देख रहे हैं कितना आ रहा है 49/64। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, यदि 3 काट ए इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं, हम देखिए यहाँ बायां पक्ष है, दायां पक्ष हम दोनों का मान निकालेंगे, अगर दोनों बराबर है तो ऐसा है और बराबर नहीं है तो नहीं है। चलिए तो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ भाई, हमें दिया हुआ है 3 काट ए बराबर 4, 3 काट ए बराबर 4, तो हम लिख सकते हैं काट ए बराबर 4/3, काट ए बराबर 4/3 हो गया। ठीक, चलिए फिगर बनाइए, चलिए काट ए दिया हुआ है इसलिए यहां पे हम क्या रखेंगे ए बी सी। काट ए बराबर 4/3, तो काट ए बराबर क्या होता है भाई आधार बटे क्या होता है लंब, आधार बटे लंब। तो आधार को हम 4 ले लेंगे, लंब को क्या ले लेंगे 3 लेंगे, यहां 90 डिग्री का कोण बना। ठीक ना, ए के सापेक्ष देख रहे हैं, काट ए बराबर 4/3 तो होता है आधार बटा लंब, आधार जो है ए बी हुआ हम 4 रखे, लंब क्या हुआ BC हुआ हम 3 रखे। ठीक ना, आधार बटे लंब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो है सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए हमें क्या दिया हुआ है 1 माइनस, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, हम दोनों पक्ष हल करते हैं, बराबर है तो है और बराबर नहीं है तो नहीं है। तो देखिए बायां पक्ष हम देखते हैं LHS, क्या देखते हैं LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, यानी इसमें हमें किसका किसका मान चाहिए, tan का मान चाहिए, कास का मान चाहिए और
साइन का मान चाहिए। ठीक, चलिए हम देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन का मान देखिए क्या है, टेन का मान होता है, इसमें देखेंगे ए के सापेक्ष, ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। तो 1 माइनस 3 बटे 4 का स्क्वायर हम लिखे, 1 माइनस 3 बटा 4 का स्क्वायर। ठीक, नीचे वही प्लस में है तो हम लिख देंगे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, लिख दिए। ठीक, चलिए तो इसे हल करते हैं, बराबर 1 माइनस 3 बटे 4 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16 बटे 1 प्लस सेम सेम वही 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 9 बटे 16। इसे हम जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, देखिए ऊपर घटाया जाएगा नीचे जोड़ा जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 16, क्या होगा 16, 16 एक का 16 माइनस 9 एक का 9 बटे, यहां भी जो है हमारा एलसीएम हो गया 16, 16 एक का 16 और 9 एक का 9। चलिए आगे देखते हैं, 16 में से 9 घटाएं, क्या बचा 7 बटे 16, 7 बटे 16, और नीचे 16 में 9 जोड़ा जाएगा, 16 में 9 जोड़ें कितना आ जाएगा 25 बटे 16, कितना हो गया 25 बटे 16। ठीक, आगे देखिए पलट देंगे हम, 7 बटे 16 गुणे 16 बटा 25, 7 बटे 16 गुणे 16 बटा 25, 16 16 से हमारा कट गया, हमें क्या बचा 7 बटे 25, अर्थात बायां पक्ष जो हमारा आया वो क्या आया, बायां पक्ष हमारा आया कितना 7 बटे 25। ठीक, अब हम दायां पक्ष निकालेंगे, दायां पक्ष है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर दोनों बराबर है तो हम लिख देंगे हाँ, बराबर नहीं है तो नहीं, इरेज करें इसे। चलिए अब देखिए, दाएं पक्ष के लिए हमें कास का मान और साइन का मान ज्ञात करना है, तो जरा सा हम पहले निकालने, देखिए का से बराबर क्या होता है, का से बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण अर्थात ए बी बटे ए सी, आधार बटा कर्ण। जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पहले एक चीज मिस हो गया, पहले हमें कर्ण निकालना चाहिए था, हम कर्ण नहीं निकाले, तो देखिए पहले सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं, ये काम जो है हमें पहले करना चाहिए था। तो हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमें देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है 4, अब बीसी हमें कितना दिया हुआ है 3, हमें कर्ण एसी निकालना है, क्योंकि साइन और कास निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता होगी। ठीक ना, तो हम लिखेंगे, देखिए फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण इसमें हमारा क्या है, कर्ण एसी है, हम लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर लंब क्या है बीसी है हमारा, बीसी स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी स्क्वायर। ठीक, चलिए एसी स्क्वायर बराबर हम देखते हैं, तो एसी स्क्वायर देखेंगे, बीसी कितना है भाई, बीसी है 3, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4 है, हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, ठीक, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। चलिए देखिए इधर हम इरेज करते हैं, तो एसी स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया 16 9 जोड़ देंगे, 16 9 जोड़ने पे कितना आएगा 25, कितना आया 25, तो एसी बराबर कौड़ी में 25 हो जाएगा, और जैसा कि आप जानते हैं 25 का हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5, तो एसी हमारा कितना आ गया 5, एसी कितना आ गया 5। ठीक, ये काम पहले वैसे हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए, जरा ध्यान देंगे, तो एसी हमारा 5 आ गया, क्योंकि साइन और कास निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता होगी, हमें कास ए निकालना है, तो कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें क्या है ए बी और कर्ण क्या है
ए सी यानी ए बी बटे ए सी। तो कास ए हमारा क्या आया भाई, ए बी का मान 4 और ए सी का मान 5। ठीक, फिर हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर नीचे दिखाई दे रहा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितन कौन है, लंब है बीसी बटे कर्ण क्या है, एसी। तो हम यहाँ पे देखेंगे साइन ए बराबर हो गया बीसी का मान 3 बटे एसी का मान 5। ठीक, तो साइन ए और कास ए हमें निकल के आ गए सामने, कास ए और साइन ए। हमें क्या निकालना है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही हमारा आर एच एस था, दाया पक्ष। चलिए तो देखते हैं, दाया पक्ष निकालते हैं, इरेज करें इसे। चलिए आर एच एस हम देखते हैं, आर एच एस राइट हैंड साइड, ठीक ना, दाया पक्ष हमारा क्या है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, कास का मान हम क्या ज्ञात कर चुके हैं, 4/5। तो हम लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का क्या ज्ञात कर चुके हैं, 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर। वर्ग करिए, 4 का वर्ग क्या होगा 16, 4 चौके 16, 5 का वर्ग क्या होगा 25। तो 16/25 आया कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर देखेंगे 3/5 का वर्ग है, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 5 का वर्ग 5 पचे 25, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं 9/25। 16 में से 9 को घटाएंगे, 16 में से 9 को घटाएं क्या आया 7/25। कितना आया 7/25, अर्थात दाया पक्ष भी हमारा 7/25 आया। और बाया पक्ष जैसा कि हम निकाले थे वो भी हमारा कितना आया था 7/25। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जरा ध्यान देंगे, दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही पूछा है कि नहीं, तो ऐसा है तो हम इक्वल लिख दिए कि दोनों जो है, दोनों के मान क्या हैं, दोनों के मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, इस तरह से बच्चों आज जो है, आज की वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है कंप्लीट किए, और यहां तक आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।